सभी लोग बैठ जाएं, जो आए हैं सब बैठ जाएं, ये सबको अधिकार है यहाँ बैठने का। ओम गणपति तुम्हें नमस्कार है। आकार ओमकार महेशा अर्थात आस्था का प्रतीक है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। इस दृष्टिगत इस संसार में मूल तत्व से दृष्टिगत होते हो। स्वयं तुम ही हो अर्थात इस विश्व की प्रत्येक वह वस्तु जो दृश्यमान है तुम ही हो। यदि इस संसार को किसी ने बनाया है तो वह कर्ता स्वयं तुम हो और इस प्रत्यक्ष संसार को केवल तुम ही कर्तव्य रूपी आचरण से धारण कर रहे हो अर्थात इसका पालन पोषण कर रहे हो। संसार में अपसृष्टि हो जाने वाले पदार्थों के आहार कर्ता भी स्वयं तुम ही हो। अतः तुम स्वयं इस ब्रह्मांड में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो। यह तथ्य निश्चित है, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। आप से भिन्न सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है। आत्मा हो, नित्य स्वयं सिद्ध और सत्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। यह मेरी वाणी अर्थात जो वचन ऊपर तुम्हें है नित्य है और सत्य है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अभी आपने बोला कि तुम सिद्ध कर सकते हो, तो कोई सहयोगी बताए संसार का कि कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सिद्ध आप वाइब्रेशन से कर सकते हैं कि ये खाना जिसने बनाया है वो गलत स्त्री है, वो धर्म की नहीं है, मर्यादा की नहीं है, क्योंकि उसके पहले टुकड़े को खाना खाते ही आपके जख्म भी आंतों में हो जाता है और जीभ भी कट जाती है, तालू भी कटता है। ये पहचान है गलत और सही स्त्री की, ये सिद्ध किया जाता है। इसलिए आप में ही गणेश हैं। अगर आप ये सिद्ध करते हैं तो आप गणेश हैं, साधारण नहीं हैं। उन्हीं का ये शरीर कार्य कर रहा है और जहां ऐसा इंसान निकलता है, जिस शहर में, जिस रास्ते में, वहां की गंदगी, तांत्रिक मांत्रिक सब भस्म होते हैं। ये गणेश का परिक्रमा चलती है दुनिया में। आगे तुम मेरी रक्षा करो, मेरी वाक् शक्ति की रक्षा करो, मेरी श्रवण की सुनने की शक्ति की रक्षा करो, मेरी दात्री शक्ति की रक्षा करो, मेरी कर्तव्य शक्ति की रक्षा करो, मुझे जो गुरु से प्राप्त है उस शक्ति की रक्षा करो, मेरे गुरु भाव की भी रक्षा का मतलब है कि अगर कोई गलत बोलता है और तुम्हारे कानों में दर्द हो जाएगी, चीस लगनी शुरू हो जाएगी, पेन। अगर कोई गलत गंदा आदमी है उसे देखते ही तुम्हारे अंदर मूलाधार में परेशानी आ जाएगी, बीमारी शुरू हो जाएगी। ये रक्षा है। अगर हम उसको नहीं छोड़ते हैं तो हम भी फिर बीमार पड़ जाएंगे और हम हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर हम गणेश जी के आचरण को, गुणों को नहीं अपनाते हैं तो। आगे चल। शिष्य भाव की भी रक्षा करो, पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण से भी मेरी रक्षा करो, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से भली भांति प्रकार से मेरी रक्षा करो। तुम स्वयं वाणी हो, तुम स्वयं चित्त हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो और तुम ही ब्रह्मांड रूप हो और तुम ही सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, विज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान का मतलब है, विज्ञान का मतलब, और ज्ञान का मतलब ये है कि जब आपका सहस्त्रार शुरू होता है तो जो विज्ञान नहीं बता सकता उसे वो ज्ञान बता देता है। गणेश की शक्ति बता देती है कि ये चीज गलत है, ये किताब गलत है, इसे पढ़ने से ये बीमारी होगी, और ये जहां हम गए हैं पूजा करने के लिए वो स्थान सही है या गलत है, वो भी गणेश की शक्ति बताती है। जिस इंसान में ऐसा ज्ञान आ जाए वो गणेश है, उसके अंदर गणेश के गुण ही दिखाई देंगे।
बोले। ये सारा दृश्यमान और गतिशील संसार तुम ही से उत्पन्न होता है, तुम ही में स्थित है और तुम ही से लय हो जाता है। उत्पन्न का मतलब है कि जब आपकी अवस्था जो पूरी हो जाती है ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जब बच्चे की शादी नहीं होती है लड़का लड़की की, तो वो ब्रह्म के आनंद में रहते हैं, ब्रह्म शक्ति का आनंद में। और जब गणेश जी की कृपा होती है तभी शादी की तैयारी होती है और तभी उनको मन जो है उस शादी की तरफ, स्त्री का मोह पुरुष की तरफ जाता है, पुरुष का मोह स्त्री की तरफ जाता है, तभी गणेश सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये शादी होना या पति पत्नी बनना पाप नहीं है, ये पुण्य है और पवित्रता है। अगर ये नहीं होगा तो लोग पशुओं की तरह वो बेमर्यादा हो जाएंगे और पशु की तरह घूमेंगे। प्रलय के बाद सृष्टि के अंत में तुमको ही प्राप्त करता है, अर्थात प्रलय के बाद सब कुछ तुम ही में विलीन हो जाएगा। तुम ही पंचभूत हो, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो, चारों वेद स्वरूप तुम ही हो। तुम तीनों गुणों में परे ही अर्थात उनसे ऊपर हो। तुम तीन प्रकार के शरीर या देह से परे हो और तुम तीनों कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान से परे हो। तीनों काल का मतलब है कि जो सहयोगी हैं वो तीन काल को पहचान सकते हैं, तीन काल की बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन किस काल में जाएगा, भूत योनि में जाएगा या राक्षस योनि में जाएगा या वो जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगा। ये हर सहयोगी को पता लगता है रोजाना। और जब इंसान मर जाता है तो वो अर्थी से जब उठती है तो वो पहचान लेता है कि ये आदमी 84 लाख में गिर गया है या नरक में गया है या इसको स्वर्ग मिला है। ये गणेश जिसके पास बन गया है जो स्त्री पुरुष, वो इस बात को पहचान सकता आज दुनिया में, बाकी संसार का कोई भी इंसान नहीं पहचान सकता। अर्थात ऊपर हो, मूलाधार से तुम नित्य रूप से स्थित हो। तुम ही तीनों शक्ति, सत्य, चित्त व आनंद स्वरूप हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। विश्व के लिए तुम ही ब्रह्मांड, विष्णु और रुद्र हो। अर्थात इस विश्व की रचना, अस्तित्व, पालन पोषण और उसके विनाश करता तुम ही हो। लोक हितार्थ अर्थात लोगों के हित और वह लाभ के लिए तुम ही इंद्र, अग्नि, वायु, जल और चंद्रमा के रूप में स्थित हो। हाँ, ये गणेश जी की जिसके पास शक्ति होगी वो कितनी भी गर्मी हो उसे ठंड में बदल देगा। जैसा मौसम होगा और उसके लिए कष्टदायक है या मतलब प्रजा के लिए कष्टदायक है तो वो इंसान जहाँ बैठा है वहीं उसको मौसम को बदल देगा, क्योंकि उसके पास गणेश की शक्ति है और वो खुद गणेश है। वो साधारण कपड़ों में है लेकिन वो खुद गणेश है। तो ये सिद्ध करता है कि वो मौसम को बदलते हैं। जहां अग्नि की जरूरत है वहां आग लगा देते हैं। आज जहां भी गणेश के खिलाफ काम होंगे और वो इंसान वहां से घूम गया तो वहां अग्नि भी भस्म कर सकती है लोगों को, पानी भी भस्म कर सकता है और हवा भी भस्म कर सकती है। और ये कार्य शुरू हो चुका है। केवल उसमें सहयोगी सुरक्षित हो सकते हैं, वो भी जो सच्चे सहयोगी हैं। जो लालची हैं, बेईमान हैं, अपनी आदत को नहीं बदल रहे, ऐसे सहयोगी का भी बचना असंभव है। जिनमें मेघ रूप में, ज्वाला रूप में, प्राण, अपान, समान रूप में, वायु के तीन रूप, प्रकाश, उष्णता रूप में, ठंडक और रस रूप में स्थित हो। तुम ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के ब्रह्मांड स्वरूप में ब्रह्म के तीन रूप भू, भुव, स्वः स्थित हो। भू, भुव, स्वः का मतलब है कि पृथ्वी तुम हो, आकाश तुम हो, और जब उससे ऊपर बात बिगड़ जाती है, इनकी कोई इज्जत नहीं करता, तो स्वाहा तुम हो। नाभि पे स्वाहा हो जाता है सब। जो स्वाहा कुंडलनी नाभि पे आती है तो वो सारी चीज को भस्म कर देती है, जला देती है। वो मोह को भी जला देती है, जो ज्यादा मोह करते, पैसे को भी जला देती है। वो अगर आदमी पैसे में अटक रहा है तो उसे जला देती है।
मतलब वो परेशान हो जाता है कि मेरे पास तो सब था, ये क्या हो गया। तो ये बहुत ऊंची चीज है और ये सहयोग खाला का घर नहीं है, इसको समझ लीजिए, बहुत ऊंची चीज है। और अब चलेगा नहीं कोई भी, चलेगा वही जो सूफी है, जो भक्ति करता है। प्रारंभ में ग का उच्चारण करके उसके बाद अनुस्वार आकार का उच्चारण करें और अर्धचंद्र बिंदु समेत उसका ध्यान करें। जब यह स्वर के साथ झंकृत हो तब यह तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप होगा। गकार अकार अनुरूप का मतलब है कि जब आप ये साकार से हट जाएंगे, इस फोटो से भी ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत सारे फोटो से चिपके हुए हैं, माता जी का फोटो, माता जी का फोटो। अब फोटो में वाइब्रेशन नहीं है तो अब माता जी क्या करेंगे? फिर तो हनुमान जी के फोटो में भी वही हाल है, फिर शिव जी के फोटो में भी वही हाल है। तो ये तो आपको परख होनी चाहिए। अगर अब मजबूरी में तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा जहां फोटो के बिना ही काम चले। अब वहां जाओगे तो तब गाड़ी बचेगी, नहीं तो डूबी डूबी। समझ गए? तो इससे ऊपर अब फोटो आपका चलेगा, आप जिंदे हो सांस है। श्री माता जी का फोटो तो जो परखने वाला है वही बना सकता है। तो इसलिए या तो आकाश को मान लो और ये अपने से ऊपर उठ जाओ। तो इसलिए निराकार में भी जब ही जाएगा चित, जब भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे और आपके अंदर वो गुण आएगा, वरना आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। गकार अकार अनुस्वार अर्धचंद्रकार गम ग अ यह पूर्व लिखित मंत्र व अर्थ के अनुसार ही द्वितीय मंत्र दिया जाता है और इसे गणेश विद्या का कहा है। उनके स्मरण करने की विधि है जिससे गणेश विद्या का आरंभ हुआ है। गणेश विद्या से गणक ऋषि और निश्चित गायत्री छंद और गणपति देवता और ओम गंग गणपति मंत्र है। यह गंग से अभिप्राय बीज है, अर्थात जिसका हम विस्तार नहीं कर सकते। अगर अकेले गम का भी उच्चारण करोगे तो संपूर्ण तन से गणपति की स्तुति का आनंद प्राप्त होगा। एक दंत अर्थात गणेश को हम जानते हैं, वक्रतुंड सूंड वाले गणेश को हम जानते हैं। एक दंत वाले गणेश हम सबको प्रेरणा देते हैं। यह हमारे प्रेरक है। श्री गणेश जी के एक दांत और 4 हाथ हैं, जिनके वे 5 और अंकुश को धारण किए हैं। पाश बांधने वाली रस्सी। रस्सी का मतलब है कि जो ये ब्रह्म शक्ति आ रही है, इसको लपेटते हैं उस पे, चाहे वो कितना ही गलत हो। अगर किसी को अच्छा करना है तो ये लपेट देंगे, बांध देंगे। यहीं से अमेरिका के आदमी को बांध देंगे। हर सहयोगी रोजाना किसी न किसी को लपेटता है, जिसपे उसे गुस्सा है, जो उसे तंग करता है, उसी को रस्सी से बांधता है। ब्रह्म शक्ति जो हाथ से कुंडली चढ़ाते हैं और बंधन देते हैं, समझे उस आदमी को बांध दिया आपने। ब्रह्म शक्ति की रस्सी से बंध रही है। आगे। एक दंत गणेश वर देने वाले गणेश हाथ में मूषक अंकित ध्वज धारण किए हुए हैं। ध्वज का रंग लाल है। गणेश लंबोदर बड़े पेट वाले और ध्वज के समान कान वाले हैं और लाल वस्त्र धारण किए हैं। सुगंधित सिंदूर से जिनका शरीर या अंग अंग सुशोभित है, वे लाल पुष्पों की माला पहने हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। संसार के कारण और त्रुटिहीन देवता हैं, जो सृष्टि के आदि में प्रकृति और पुरुष से भी परम या उत्तम रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह से जो भी व्यक्ति नित्य प्रति गणपति का ध्यान करता है, वह योगी पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह वायु तत्व के स्वामी आपको नमस्कार है। हे गणों के स्वामी आपको नमस्कार है। शक्तिशालियों के प्रथम शक्ति के स्वामी आपको नमस्कार है। हे लंबोदर व एक दंत आपको नमस्कार है। हे शिव पुत्र विघ्नों के विघ्न विनाशक वरदान देने वाले श्री गणेश आपको नमस्कार है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तो गणेश जिस पर प्रसन्न हैं
जो गणेश के अनुकूल रहते हैं उनको वाइब्रेशन 24 घंटे आते हैं। जो गणेश को स्वीकार नहीं करते, उसके अनुकूल नहीं चलते, उनको वाइब्रेशन कभी आते हैं तो बंद होते हैं, कभी आते हैं तो बंद होते हैं। तो गणेश जी अगर खुश नहीं है तो आपको वाइब्रेशन हमेशा नहीं आएंगे, चाहे आप 20 साल सहयोग कर लीजिए। और जिस पर गणेश प्रसन्न है उसको 10 दिन में भी कंटिन्यू आ सकते हैं, 1 साल में भी आ सकते हैं, और बंद नहीं होंगे, फिर चलते ही रहेंगे। लेकिन उनको गणेश जैसा बनना पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक, ये उन सहयोगियों की बात कर रहा हूं जो 15 साल, 20 साल, 40 साल से चल रहे हैं। तो इसलिए गणेश जी को पटा लीजिए, सारे काम सिद्ध और सब घर के ठीक, और वो घर वाले आपके पैरों में नाक रगड़ेंगे। अब वो टाइम आ चुका है, लेकिन आप उस जैसे गुण अपना लीजिए, तभी दुनिया आपके पैरों में झुकेगी। सहयोगी की पूजा होगी दुनिया में। जो माता जी की पूजा होती थी वो सहयोगी की होगी, लेकिन जो सहयोगी चरित्रवान है और सच्चा है और धर्म का पक्का है, उसी की होगी, बाकी की नहीं होगी। तो अब हम गणेश अवतार पूरा हो गया, मैं जरा आराम से चलता हूं, तो लोग कहते हैं बहुत देर करता है। लाओ किताब का। तो अब हम हवन की पूजा करेंगे और फूल ले लें थोड़े, ये फूल निकाल लें, फूल निकाल के प्लेट में दें, प्लेट ले लो और फूल निकाल कर दे दो, 2-3 प्लेट में दे दो, सब उसी से कर लेंगे। हाँ, फूल ये रखे फूल, इसमें से दे दो, ये दे दो। हाँ, 2-3 जगह दे दो, ये लो। चलो, ये पीले वाला नहीं चलता, वैसे ही चलेगा। तो हम हवन की पूजा कर रहे हैं। ओम तुम्हें साक्षात श्री, इसमें हम नाम बोल देंगे, नमो नमः चलेगा। श्री हवन देवता, ओम त्वमेव साक्षात श्री हवन देवता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ऐसे नहीं फेंकने, दूर से नहीं, ये हवन भगवान का है, सतयुग का है। वो पंडित लोग होते हैं, वो फेंकवाते हैं ऐसे। जो आगे बैठे केवल वही फूल चढ़ाएंगे, आगे समझ में, ये सबको नहीं देने फूल। अगर विपदा आएगी तो जो आपके आगे बैठे हैं इन पे आएगी। अब पिछले वाले को कोई आफत आएगी घर में तो तुम जिम्मेवार हो उनके, तुम हो बॉर्डर पे खड़े हो गए, फंस गए जाल में आज। हाँ, इसलिए कल ये मत कहना कि मुझे परेशानी हो गई है। अगर किसी को डर लगता है तो पीछे बैठ जाए आराम से। हाँ, जो आगे बैठे हैं वो फूल डालें, अगर पीछे से सामग्री दे देंगे तब सामग्री हम सब डलवाएंगे, ठीक है। हाँ, यही रख दो। अब नमो नमः करेंगे बस। श्री स्वाहा देवता, ओम त्वमेव साक्षात श्री स्वाहा देवता, नमो नमः। श्री स्वाहा देवता, ओम त्वमेव साक्षात श्री स्वाहा देवता, नमो नमः। श्री अग्नि देवता, ओम त्वमेव साक्षात
श्री अग्नि देवता नमो नमः। श्री पंच महाभूत देवता ओम त्वमेव साक्षात् श्री पंच महाभूत देवता नमो नमः। श्री नवग्रह देवता ओम त्वमेव साक्षात् श्री नवग्रह देवता नमो नमः। श्री अष्ट दिक्पाल देवता ओम त्वमेव साक्षात् श्री अष्ट दिक्पाल देवता नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये बाहर फूल नहीं फेंकने भाई, ये हवन ऐसा नहीं है, पंडित जी वाला हवन नहीं चल रहा है, बहुत ऊंची चीज है। अब आपने सामग्री लेनी है और सामग्री आप एक जो सामग्री डालेंगे एक कागज खाली रख रहे हैं, एक में सामग्री वहीं डालते रहे जब हम बोलेंगे, और फिर हम उस सामग्री को मंगा लेंगे यहाँ बीच बीच में, ठीक है। तो अब लकड़ी लगाओ, सपना लकड़ी लगाओ, यहाँ आ जाओ, लकड़ी लगाओ, कंडा लाओ, उपड़ा का, उपड़े का कंडा कहाँ है, उपले का कंडा लाओ पहले, हाँ ये नहीं उपले का कंडा। अरे ये कंडा कहाँ है, उपड़ा और कपूर कंडल, हाँ ये ले आओ, यहाँ लगाओ, दिखाओ कैसा कंडा है, बड़ा लाओ, थोड़ा बड़ा नहीं है, हाँ हाँ जोड़ के नहीं सीधा करो, इसे कपूर रखा जाएगा, यहीं रख दो भाई, यहीं बीच में ही रख दो, ऊपर नीचे रख दो सर, लगाओ, ये लगाएंगे, बीच में रख दो, उसमें कपूर आएगी, देखिए चींटी चल रही है, इसे हटा दो, नहीं ये भी मर जाएगी, हाँ झाड़ दो, ये बीच में एक लगा दो, लकड़ी लगेगी, ये जो जिसमें गड्ढा सा है ना, ये बीच में लगाओ, और दो को हटाओ, इन्हें हटाओ, इसे लगाओ यहाँ, अब लगा दो इसके किनारे पे दो में, इसमें पड़ेगी कपूर, यहाँ लगा दो, बस उसको भी लगा दो इधर बेशक, हाँ ये है पतले वाला, उधर वाला, ये इसको ऐसा लग दो, बस इस पर लकड़ी जाएगी। चलो अब लकड़ी लगाओ, ऐसे कैसे लगाते हैं उनमें दिखाओ, दिखा दो लकड़ी कैसे लगाते हैं, उन्हें दिखा दो जो बैठे हैं दुनिया में, हाँ लगाओ, चौरस लगेंगी, अरे भाई चौरस लगेंगी, अरे हाँ ऐसे, हाँ नजदीक नजदीक करो, गिरे ना जो, ये बस ऐसे, हाँ ऐसे, अब लगाओ इनके ऊपर, ऐसे ही लगाते जाओ, कपूर डाल दो उसमें, उसमें गोबर के उसमें कपूर डाल दो, हाँ नहीं आएगा तो लगाएंगे बाद में, यहाँ कपूर डाल दो, ये बस 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 बहुत है, बाद में डलेगी, लगाओ लकड़ी और लगाओ आराम से, पहले ऐसे थोड़ी लगेगी, ये ऐसे सीख लो, पंडित बनना ये डिग्री है, जिसको हवन लगाना आता वही करेगा इसका, गीली है लकड़ी, लगाओ लगाओ, अब जो लगाओ हो जाएगी, हाँ ये अरे हम बताएंगे, तुम कैसे बता रहे हो, तुम पंडित जी थोड़े ही हो, हाँ मैं पंडित जी, हाँ उल्लू मत बनाओ, हाँ तुम सपना कर देते हो कड़के को, मैं अलग हुआ तुमने शुरू किया, अरे मेरे पास बहुत है ऐसे, एक थोड़े बस, अब बाद में लगाना, बीच में एक दो लकड़ी बीच में खड़ी कर, अब खड़ी लकड़ी लगेगी, अब बाद में
ऐसे खड़ी लगेंगी, खड़ी ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लगेंगी, हाँ ऐसे। बस अब एक गत्ता सा निकाल लो और वो उसमें डालना नीचे, बस 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 बस। अभी एक फट्टा सा निकाल लो, कोई सूखा हुआ होगा, उस पर कपूर रखी जाएगी, हैं? हाँ ये निकाल लो, ये भी है लकड़ी सारी, कह रहे हैं सूखी है, मुझे भी चला देना ये। और देखो कोई फट्टा और है ये नहीं है, हाँ ये इसको कपूर रख जाएंगे, इस पे सब सही है। अरे बाद में देख लेंगे आप। हाँ हाँ बाद में देख लेंगे क्या हो गया। इसलिए माचिस के लिए लगा के ऐसे जलाओ, तुम जलाओ पीछे आना, और ये बीच में जाना चाहिए वहाँ आराम से। अब अग्नि देवता का मंत्र लेंगे जब तक ये चलता नहीं है अग्नि पूरी, ठीक है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम बताएं मंत्र कैसे लेंगे। अब सुहा चलेगा और पूरी दुनिया की गंदगी को यहाँ जलाया जा रहा है, पूरे संसार की। तो हमारा हाथ ऐसे चलेगा, लोकेश दिखाओ, ये हाथ ऐसे चलेगा, खड़े होकर बता दो ना, ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे ऐसे लेंगे बंधन और सुहा करेंगे सामग्री लेके, और जो पीछे बैठे हैं वो धरती को ऐसे घुमा के और धरती में छोड़ देंगे। आपकी जो गंदगी है वो यहाँ अपने आप हवन में आ जाएगी। 3 बार होगा। और सामग्री जो आगे देख रहे सामग्री लेके और डालेंगे। अगर पीछे कोई सामग्री डालना चाहता है तो बता दो, उनको वहीं बहुत दे दी जाएगी। एक कागज में सामग्री रहेगी, एक में वहीं डालते रहना, फिर हम बाद में मंगा लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम। किसी को सामग्री चाहिए तो बोल दे, लोकेश दे देगा वहीं।
महाकाली ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो स्वाहा। नमो नमो नहीं बोल रहे, पूरा ये सुहा जाएगा बाद नमो। और मुट्ठी भर के नहीं डालना, ये ऐसे पकड़ी जाती है सामग्री 3 उंगली से और तब डलती है, ठीक। हाँ, तो अब नमो नमः चलेगा, स्वाहा चलेगा, आगे नहीं कुछ नहीं। ये हाथ पे ऊपर जाके यहाँ से बाई नाड़ी को साफ कर रहे हैं, क्योंकि बाई नाड़ी खतरनाक है, और स्वाहा जाएगा, ठीक। घी कौन डालेगा? आप डालो घी, आप घी डालो, और जहां आग कम हो वहीं घी डालते रहना। श्री कामधेनु ओम त्वमेव साक्षात श्री कामधेनु नमो नमः ओम स्वाहा। श्री काम स्वरूप ओम त्वमेव साक्षात श्री काम स्वरूप नमो नमः ओम स्वाहा। लकड़ी के ऊपर डलता जाएगा। श्री वरदा ओम त्वमेव साक्षात श्री वरदा नमो नमः ओम स्वाहा। देखिए हाथ ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा रहे, कुछ ऐसे नहीं, उल्टा ही ऐसे क्लॉकवाइज, हाँ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। हाँ। और धरती में जो पीछे बैठे हैं, धरती में छोड़ दें, धरती अपने आप खींच लेगी गंदगी को, यहाँ अग्नि में ले आएगी। ये ब्रह्म शक्ति का हवन हो रहा है, ये साधारण नहीं, ठीक है। जो सामग्री डाल रहे हैं वो आगे बैठे हैं। श्री जगत आनंद कारिणी ओम त्वमेव साक्षात श्री जगत आनंद कारिणी नमो नमः ओम स्वाहा। लकड़ी डालो अंदर, थोड़ा हवन में लगाओ, आग पकड़ी नहीं, हल्की। श्री जगत जीवमयी ओम त्वमेव साक्षात श्री जगत जीवमयी नमो नमः ओम स्वाहा। श्री ब्रज कंकाली ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रज कंकाली नमो नमः ओम स्वाहा। थोड़ी सामग्री तेज करो, हल्की चल रही है, थोड़ी मुट्ठी भर के डाल दो, जब मैं बोलूं तभी स्वाहा 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 में डालनी है। श्री शांता ओम त्वमेव साक्षात श्री शांता नमो नमः ओम स्वाहा। ज्यादा डालो सामग्री थोड़ी, उससे तेज है। श्री सुधा सिंधु निवासिनी ओम त्वमेव साक्षात श्री सुधा सिंधु निवासिनी नमो नमः ओम स्वाहा। श्री निद्रा ओम त्वमेव साक्षात श्री निद्रा नमो नमः ओम स्वाहा। श्री तमसी ओम त्वमेव साक्षात श्री तमसी नमो नमः ओम स्वाहा। श्री नंदिनी ओम त्वमेव साक्षात श्री
मंगनी नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री सर्वानंद स्वरूपिणी ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वानंद स्वरूपिणी नमो नमः। ओम स्वाहा। इधर बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, तेल पे वो दे दो ना, पेपर दे दो, पेपर दे दो। सामग्री देता हूँ। ये सामग्री डाल देंगे। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा जगह छोड़ दो। हाँ बस, अब आ जाएंगे। बैठ जाओ, घी डालना है। हाँ बैठ जाओ, कुछ ले लो, बैठ लो। कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो इन्हें, बैठ जाओ नहीं। ठीक है। श्री परमानंद रूपा ओम त्वमेव साक्षात् श्री परमानंद रूपा नमो नमः। ओम स्वाहा। लकड़ी पे डालो घी ताकि आग पकड़। श्री स्तुत्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्तुत्या नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री पद्माल्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्माल्या नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री सदा पूज्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदा पूज्या नमो नमः। ओम स्वाहा। सपना ये ले, अपना जी आगे आइए, ये लो। इनको सिखा दो थोड़ा सा, सामने और माइक दे दो इन्हें, और माइक दे दो सबको। जो साउथी नहीं डाल रहे हो सबको दो। हाँ इसको तो जो सुना को, क्या नाम है इसका, इनको फौजी को दो। यही है बस, दो ही है। आ जाओ, इधर आ जाओ। वो अभी शुरू रियलाइजेशन, हाँ उन्हें पता नहीं है अभी। उनको बॉर्डर पे क्यों खड़ा कर रहे हो? बॉर्डर पे तुम रहो ना, दुश्मन की बंदूक तुम्हारे पे चलेगी, उस पे थोड़ी चलेगी। वो तो मस्त है। हाँ वो सामने बैठे इनके हस्बैंड है। आप ही आ जाओ आगे, आप आओ। जो ध्यान करते हैं वो आवे। शुरू करें? हाँ हाँ यहीं बैठ जाओ। ले लो सामग्री, इस पन्नी में ले लो। हाँ इसमें दो, इनको दो। अब आप सब लोग जो आगे बैठे हैं मुझे कागज पे नाम लिख के देंगे। कभी भी कोई भी प्रोग्राम होगा तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। तुम्हें उस एरिया में जाना है, उस एरिया में घूमना है, उसमें सर्वे करना है और बताना है। फंस गए तुम जाल में आज। हाँ आहुति देने को तो भागे सब, न्यू पता नहीं भविष्य में क्या होगा। मैं सबको इस्तेमाल करता हूँ। श्री पद्माल्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्माल्या नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री सदा पूज्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदा पूज्या नमो नमः। ओम स्वाहा। अग्नि में जाए आहुति, बाहर ना गिरे, अग्नि में जाने चाहिए। हाँ घी कम रखो थोड़ा, जब कम पड़े आग तब तेज करते हैं। आग तेज है तो कम रखो। श्री सर्वमंगला ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंगला नमो नमः। ओम स्वाहा।
श्री पूर्णा ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूर्णा नमो नमः। ओम स्वाहा श्री विलासनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री विलासिनी नमो नमः। ओम स्वाहा श्री अमोघा ओम त्वमेव साक्षात् श्री अमोघा नमो नमः। ओम स्वाहा श्री भोगवती ओम त्वमेव साक्षात् श्री भोगवती नमो नमः। ओम स्वाहा श्री सुखदा ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुखदा नमो नमः। ओम स्वाहा पीछे जो हैं उनको नहीं आता, पहली बार आए हैं, तो बस वो ऐसे ही सुहा कर दें धरती में, तो उससे ही सारी बाधा यहाँ आ जाएगी हवन में। श्री निष्कामा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा नमो नमः। ओम स्वाहा ये क्लॉकवाइज घूमता हाथ ऐसे आएगा, बाएं हाथ से ऐसे आएगा और मतलब यहाँ से जो हमारी ईड़ा नाड़ी है यहाँ से उठे, खड़े हो, ईड़ा नाड़ी दिखाओ, ये नहीं यहाँ से स्वादिष्टान से चलेगा, यहाँ से हाँ, और ऊपर जाके ऐसे घूमेगा, ऐसे ना, ऐसे चलेगा। हाँ स्वादिष्टान से उठेगा, ये ऐसे करके यहाँ से 1 2 3 और नीचे छोड़ेगा, स्वाहा करते हैं। धरती के ऊपर। ऐसे उल्टा ना घुमाए, आधे जो ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे घूमेगा, ठीक है। श्री निष्कामा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा नमो नमः। ओम स्वाहा श्री मधुकैटभ हंत्री ओम त्वमेव साक्षात् श्री मधुकैटभ हंत्री नमो नमः। ओम स्वाहा श्री महिषासुर घातनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री महिषासुरघातिनी नमो नमः। ओम स्वाहा लकड़ी लगानी, गीली है लकड़ी, ये गीली लेकर आए, इन्हें पता ना कुछ, ये तो रोटी खाना और अपना मस्त रहेगा, यूं कह रहे सूखी लगा दो, गीली है ये, ऐसी जल लगा दो, सब लगाओ, हाँ चल पड़ी, आगे पकड़ ले, खड़ी, हाँ खड़ी आराम से, गिर नहीं, खड़ी लगा, ये ऐसे, हाँ बस उधर भी लगा। श्री रक्तबीज ओम त्वमेव साक्षात् श्री रक्तबीज नाशिनी नमो नमः। ओम स्वाहा श्री नरकांतका ओम त्वमेव साक्षात् श्री नरकांतका नमो नमः। ओम स्वाहा श्री उग्रेश चंदेश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री उग्रेश चंदेश्वरी नमो नमः। ओम स्वाहा श्री क्रोधनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री क्रोधिनी नमो नमः। ओम स्वाहा श्री उग्र प्रभा ओम
त्वमेव साक्षात् श्री उग्रप्रभा नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री चामुंडा ओम त्वमेव साक्षात् श्री चामुंडा नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री खड़ग पालनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री खड़ग पालनी नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री भस्मासुर सुरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री भस्मासुरी नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री शत्रुमर्दनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री शत्रुमर्दनी नमो नमः। ओम स्वाहा। श्री रणपंडिता ओम त्वमेव साक्षात् श्री रणपंडिता नमो नमः। ओम स्वाहा।